हाय ब्यूटीफुल कैंसर, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो कैंसर, आज मैं आपको बताऊंगी आपकी जो आगे आने वाले 2 महीने अक्टूबर नवंबर, ठीक है। तो इस अक्टूबर नवंबर महीने के लिए क्या अर्जेंट मैसेज है आपके लिए, मतलब इस बीच क्या आपके लिए खतरा हो सकता है, क्या आपके लिए वार्निंग हो सकता है, और क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स हो सकता है जिसको आप रिसीव कर सकते हैं। आपकी करियर लाइफ में क्या होगा, पर्सनैलिटी में किस तरीके से बदलाव होगा, हेल्थ कैसा रहेगा, कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, हेल्थ बहुत इश्यूज होता है तो उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी, ये सब आप जानना चाहते हो। शादी होने वाली है, शादी होगी या नहीं होगी, लव लाइफ कैसा रहेगा, एवरीथिंग आई विल टेल यू एवरीथिंग। सो इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और अगर आप अपने कर्म को अच्छा करना चाहते हैं सो डेफिनेटली इस रीडिंग को शेयर कीजिए, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, हाइप कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि लाइक मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए हमेशा रीडिंग लेकर आऊँ। ओके, कार्ड्स तो मैंने लिए हैं। एक बात और बता देना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और एक जेन्युइन टैरो कार्ड रीडिंग चाहते हैं, सेशन चाहते हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग करूँगी, इसलिए मुझसे आप रीडिंग ले सकते हो। कोई भी टॉपिक हो, हीलिंग करानी हो, कुछ भी हो। वेल, सबसे पहले यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे। अब ये अपॉर्चुनिटी है क्या? न्यू अपॉर्चुनिटी तो आपके लाइफ में आ रही है, पर ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी है, ये आपकी चीजों से ही रिलेटेड है। जैसे आप कोई काम करते हैं, जैसे आप कोई बिजनेस चेक करते हैं, जैसे फूड ट्रक है आपका, तो उससे रिलेटेड ही हो सकता है। आपका एक फूड ट्रक है, हो सकता है आप दूसरा फूड ट्रक ओपन कराएं किसी और प्लेस पे, वहां से भी पैसे आए, फिर तीसरा ओपन कराओ, फिर चौथा ओपन कराओ। तो इस तरीके से कुछ अच्छे आइडियाज, स्मॉल बिजनेस से आपका बड़ा बिजनेस हो रहा है। जैसे आपका कॉफी शॉप है तो आप अपना और भी कॉफी शॉप खोल रहे हैं, बेकरी है, या कुकिंग क्लास है, या किसी तरह का कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, आइसक्रीम पार्लर है, प्रोडक्ट आप एक प्रोडक्ट अपना सेल करते हो, ठीक है, होम डिलीवरी सर्विस है, कुछ भी है, फूड की लाइक डिलीवरी सर्विस है, तो वो सारी चीजें हो गया। या वेब डिजाइनिंग कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, आपको और क्लाइंट मिल रहे हैं, इस तरह की चीजें, मतलब आपकी ग्रोथ हो रही है। जिस फील्ड में हो उसमें ही आपकी ज्यादा ग्रोथ हो रही है। आप हो सकता है कि ऑनलाइन ट्यूशन प्रोवाइड करते हो, पर आपके पास एक दो ही स्टूडेंट आते थे बहुत मुश्किल से, पर जैसे भीड़ लगने वाली है और बहुत सारे स्टूडेंट आपसे पढ़ेंगे और उनको आपके साथ बैठना पढ़ना, आपसे सीखना, आपका नॉलेज बहुत अच्छा लगेगा, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आप बेकरी का काम है, आपका कुकिंग का काम है, कुछ भी, तो आपका खाना लोगों को पसंद आएगा, ठीक है। इस तरीके से चीजें अपने अकॉर्डिंग कीजिए, तो लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये होम डेकोर का भी आप काम करते हो या कर सकते हो, इवेंट प्लानिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, या फिर फास्ट फूड जॉइंट, ठीक है, योगा स्टूडियो, किसी तरह का कोई स्टूडियो हो गया, पेट का बिजनेस हो गया, डे केयर बिजनेस हो गया, कंटेंट क्रिएशन आप कर सकते हैं, तो इन सारी फील्ड में भी आप ग्रो कर सकते हो। सो प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों ही चीजों में एक चांस आपको मिल रहा है, सिग्निफिकेंट चांसेस प्रोग्रेस करने का। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके लिए फील हो रही है, ठीक है। और बदलाव, काफी बड़े बदलाव होने वाले हैं। ओके, उसके बाद है फ्रेंडशिप। यहाँ पे हो सकता है कि आपकी फैमिली फ्रेंड हो गए, ठीक है, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, उन सभी लोगों का आपको बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट मिलेगा। आप कुछ बड़ा एक्सपीरियंस करने वाले हैं, उसमें आपके फ्रेंड्स और फैमिली हमेशा साथ होंगे। ऐसी एनर्जीज है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप ग्रो करोगे, ऐसी एनर्जी, मतलब वो जब ग्रो कर रहे हैं तो वो आपको भूल नहीं रहे हैं, स्पेशली आपके पुराने कुछ दोस्त फ्रेंड्स, तो वो आपके साथ आपका हाथ थामकर आपको भी आगे लेकर जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने फ्रेंडशिप, कुछ नए लोगों से आपकी दोस्ती हो रही है। अगर किसी फ्रेंडशिप में हो, कोई पार्टनरशिप कर रहे हो और उस पार्टनरशिप में कोई डिफिकल्टी आ रही थी, जिसकी वजह से बिजनेस आप लोगों का ठप हो गया, एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते थे, कुछ प्रॉब्लम आई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, तो वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो रही है। बल्कि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फिर उनके साथ आप अपना काम वगैरह शुरू कर दो। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही है। ओके, तो यहाँ पे आपके कोई इंपॉर्टेंट दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने में, आगे बढ़ने में। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। दूसरी बात, अगर आप एमएनसी किसी कंपनी में काम करते हैं और अगर आपको चाहिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, लीडरशिप रोल चाहिए, सो डेफिनेटली आप लीडरशिप रोल में भी कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आपको लीडरशिप रोल को निभाने में थोड़े चैलेंजेस फेस करने हो सकते हैं, या उसको पाने में जिस तरीके से चैलेंजेस फेस करना पड़ा, उसी तरीके से या उससे बहुत कम आप थोड़े बहुत चैलेंजेस फेस करेंगे, क्योंकि आप एक नए बदलाव देख रहे हैं अपनी जिंदगी में, वही चीज मुझे दिख रहा है।
कि आपकी लाइफ में डेफ़िनेटली एक बदलाव हो रहा है, लेकिन ये जो बदलाव है, ये थोड़ा-सा आपको अनफ़ेवरेबल लग सकता है, मेज़रेबल लाइक नॉट मेज़रेबल सॉरी फ़ेवरेबल कभी-कभी लाइक वर्ड मिक्स हो जाते हैं, टंग स्लिप करते हैं, आई एम सॉरी फॉर दिस। सो यहाँ पे मेजर चेंजेस आपकी लाइफ़ में हो रहे हैं और चाहे वर्क हो या रिलेशनशिप हो या अपना पर्सनल डेवलपमेंट हो, थोड़ा-सा अनफ़ेवरेबल शुरू में रहेगा लेकिन आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। कॉन्फिडेंट रहना है और ज़िंदगी में क्लैरिटी के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है? कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाले 2 महीने के लिए जो अर्जेंट मैसेज है, वो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि कौन-सा करियर पाथ अच्छा रहेगा मेरे लिए, कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? ओके, मैं बता देती हूँ कि अगर आप इस करियर पाथ में हैं, तो ग्रोथ होगी या नहीं होगी, लेट्स सी। देखो, लॉ की फील्ड में हो, तो डेफ़िनेटली ग्रोथ है। लॉ के फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं, कहीं एडमिशन लेना है, पढ़ाई करनी है, नई चीज़ें करनी है, सो पैरालीगल, लॉयर, जज, लीगल सेक्रेटरी इस तरीके से आपको कोई जॉब भी आगे आने वाले 2 महीने के अंदर मिल सकता है। ओके, दूसरा है यहाँ पे एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट जैसे म्यूजिशियन, डांसर, परफॉर्मर, एक्टर, कॉमेडियन, म्यूजिशियन, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि आप कितने टैलेंटेड हो और हो सकता है लोगों को आपकी ये डांसिंग स्किल, सिंगिंग स्किल, ठीक है, जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। लोग आप लोगों को हँसा पा रहे हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। लोगों को आपका मैजिक बहुत पसंद आ रहा है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम जैसे होम स्टे, होस्ट, कार रेंटल सर्विस, ओके, होटल स्टाफ, ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल ब्लॉगर एंड 2 मोर कार्ड जैसे हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में आपका हो गया एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर एंड लास्ट वन इज़ केयरगिवर। सो केयरगिवर का काम आपका हो सकता है। अब केयरगिवर में हो गया नर्सिंग, फ्लाइट अटेंडेंट, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? जो आप कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद और अच्छा हो सकता है। ओके, सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके लव लाइफ़ में क्या रहेगा इस लाइक 2 महीने के अंदर क्या अर्जेंट मैसेज है लव लाइफ़ के लिए? लेट्स सी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओह माय गॉड! वॉव! मुझे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना था, वैसे मैं पूछ लूँगी कम्युनिटी में लाइक, लेकिन फिर भी यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ट्रू लव में बिलीफ है? अगर नहीं है तो आप देखो, और अगर नहीं है तो एक बार बिलीव कर लो ना, क्योंकि विद इन 2 मंथ्स ये अर्जेंट मैसेज है कि आप अपने ट्रू लव से मिल सकते हो। एक बहुत ही डीप एंड्यूरिंग लव कनेक्शन आपका उस पर्सन के साथ, एक बहुत ही सुपर स्पेशल अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन आपको कभी किसी और के साथ फील नहीं हुआ, ऐसा कोई आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस हो, जिसके साथ आपका लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, अमेजिंग और एडवेंचरस हो, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। गेट रेडी, अ न्यू एडवेंचर इन लव इज कमिंग। और ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है एंड काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बंदा या ट्रस्टवर्दी बंदी हो सकती है, मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग करना, ठीक है? सो यहाँ पे रेडी हो जाओ बिकॉज़ आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं बल्कि बहुत सारे अ, हाइज़ आ रहे हैं, लोज़ नहीं बल्कि हाइज़। अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप डिज़र्व करते हैं एक ट्रस्टवर्दी रिश्ता, एक अच्छा इंसान, न्यू एडवेंचर, ट्रू लव, उस पर्सन से आपको, उस बंदी से, उस बंदे से आपको मिल सकता है। सो दैट्स इट। दुनिया के किसी भी कोने में हो कॉन्टैक्ट करना, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, ओके? कोई भी टॉपिक हो, परफेक्ट रीडिंग ही करूँगी, राइट, टेक केयर।